ये है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर तालाब हैं और तालाब मछलियों से भरे हुए हैं। यहाँ के लोग रोज इन तालाबों से मछलियाँ पकड़कर मार्केट में बेचते हैं और यही इनकी रोजी रोटी है। एक दिन अचानक कुछ मछुआरे तालाब में आए। उन्होंने जाल फेंका लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं आई। इस तरह से धीरे धीरे सारे तालाबों से मछलियां गायब होने लगी। सारे गांववासी बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सिर्फ यही जरिया था। तब सारे गांववासी आपस में मिले और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग रात को बैठकर पहरा देंगे। जरूर कोई आता है और रात को मछलियां पकड़कर ले जाता है। इस तरह से रोज रात होते ही सारे गांववासी जगह जगह छिपकर पहरा देने लगे और देखने लगे कि मछलियों की चोरी कौन करता है। लेकिन 10 दिन इस तरह से पहरा देने के बाद भी कोई चोर नहीं पकड़ा गया। सारे गांववासी बहुत परेशान हो गए कि आखिर मछलियां कहाँ जा रही हैं। उसी गांव में भीमू अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ रहता था। भीमू की पत्नी ने भीमू को बोला कि आप इस तरह से कब तक पहरा दोगे और कैसे हमारा घर चलेगा। भीमू की पत्नी ने भीमू से कहा कि क्यों ना जमींदार से इस बारे में बात की जाए, हो सकता है वो हमारी मदद करे। भीमू को अपनी पत्नी की बात बहुत पसंद आई और वह गांव के मुखिया के पास गया और उसने कहा कि क्यों ना जमींदार साहब से इसके बारे में बात की जाए। सब गांववासियों को भीमू का परामर्श बहुत अच्छा लगा और सब गांववासी मिलकर जमींदार के पास गए और अपनी समस्या रखी। तब जमींदार ने कहा कि आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें, यह देखना मेरा काम है और मेरी जिम्मेवारी है। आप जाएं और निश्चिंत रहें, मेरे लोग रोज रात को पहरा देंगे और चोर को अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर गांववासी बड़े खुश हुए। उन्होंने जमींदार का धन्यवाद किया और अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने सोचा अब जरूर स्थिति में सुधार हो जाएगा, लेकिन स्थिति वैसे की वैसी रही। यह देखकर गांव वाले सोचने लगे कि जरूर हमारे गांव में कोई भूत का साया है जो रात को आता है और सारी मछलियां खाकर चला जाता है। भीमू और उसकी पत्नी माँ काली की परम भक्त थी। तब भीमू की पत्नी ने भीमू से कहा कि अब माँ काली ही हमारी और हमारे गांव वालों की रक्षा कर सकती है। वह दोनों मिलकर काली जी को प्रार्थना करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि माँ काली सब ठीक कर देंगी। तभी उनकी बेटी आई और उसने कहा कि वह खेलने के लिए बाहर जा रही है। यह कहकर उनकी बेटी हेमा खेलने के लिए बाहर चली गई और भीमू भी गांव में तालाब की तरफ चला गया। शाम को जब भीमू घर आया तो उनकी पत्नी बहुत ही परेशान बैठी थी। जब भीमू ने अपनी पत्नी से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो भीमू की पत्नी ने कहा कि हेमा सुबह खेलने के लिए गई थी लेकिन अभी तक नहीं लौटी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस भूत ने अब बच्चों को पकड़ना तो शुरू नहीं कर दिया। यह सुनकर भीमू भी घबरा गया और दोनों जंगल में अपनी बेटी हेमा को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा लेकिन हेमा का कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर हेमा जब खेलते हुए एक जंगल की तरफ पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक लड़की पहले से ही खड़ी है। तब हेमा ने उस लड़की से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम हेमा है, मेरा घर उस काली जी के मंदिर के पीछे है। हेमा ने कहा अरे मेरा नाम भी हेमा है, हम दोनों का नाम हेमा है, चलो हम आंख मिचोली खेलते हैं। उस लड़की ने हेमा की आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों आंख मिचोली खेलने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में हेमा को लगा कि वह लड़की वहां पर नहीं है। उसने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोली तो देखा वह लड़की वहां से गायब थी। तभी उसने देखा कि उसके गांव के 2 पड़ोसी सामने खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। हेमा एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उनकी बात सुनने लगी। इधर भीमू और उसकी पत्नी
हेमा को खोजते खोजते वहां पहुंचे और हेमा को देखा तो देखा कि हेमा एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी है और दो लोग सामने आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही उन दोनों लोगों ने भीमू और उसकी पत्नी के पैरों की आवाज सुनी, दोनों वहां से गायब हो गए। भीमू और उसकी पत्नी ने हेमा को पूछा कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। तब हेमा ने कहा कि वह घर जाकर सब कुछ बता देगी। घर पहुंचते ही हेमा ने अपने माता पिता को उन दोनों व्यक्तियों की पूरी बात बता दी। यह सुनकर भीमू और उसकी पत्नी हैरान रह गए और भीमू सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उसने सारी बात गांव के सरपंच को बताई। तब उन सब ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया और रात को बहुत सारे लोग तालाब के आसपास पेड़ों के पीछे छिप गए। रात को उन्होंने देखा कि वही लोग जाल लेकर आए और उन्होंने नदी में फेंका। जैसे ही उन्होंने जाल फेंका तो जो छुपे हुए व्यक्ति थे वो आए और उन्होंने दोनों व्यक्तियों को अच्छे से पकड़ लिया और बाकी के गांव के जो छिपे हुए व्यक्ति थे वो भी आए और उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को अच्छे से रस्सी से बांध दिया। इनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था जो ये सब देख रहा था। वह यह देखकर तुरंत वापस जमींदार के घर गया और उसने सारी बात जमींदार को बता दी। तब जमींदार ने उसको बोला कि तुम अपने सब साथियों को बोल दो कि इसमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं बहुत ही छोटी सज़ा देकर तुमको गाँव वासियों से छुड़वा दूंगा। लेकिन एक सरपंच बहुत ही बुद्धिमान था। उसने पहले ही उन अपराधियों को बोला कि तुम बताओ किसके कहने पर तुम चोरी कर रहे थे, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। तब उन्होंने बोला कि ये सब हमको जमींदार करने के लिए बोलते थे। हम जमींदार के कहने पर ही मछलियों की चोरी करते थे और शहर पे जाकर उसको बेचा करते थे। इस तरह से भीमू ने फिर गांव वालों को बताया कि किस तरह से हेमा को एक लड़की मिली जो माँ काली का रूप थी और माँ काली ने ही इस समस्या का समाधान करने में हमारी मदद की है। तब सारे गांववासी जाकर जमींदार को घेर लेते हैं और उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। गांववासियों के सामने जमींदार की एक नहीं चलती और उन्हें वह गांव छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।